ओके, आपका भाई वापस से लेकर आ चुका है कुछ और फैक्ट्स। चलो देखते हैं मिलकर। एक ऐसा फेमस यूट्यूबर है जो कि एक टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था, पर अभी उतनी ज्यादा फेमस नहीं है क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा कांड किए हुए हैं और फॉरेन में कई लोग इसे हेट भी करते हैं। जैसे कि अपने रिएक्शन वाले कंटेंट से अलग ये गेमिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस थी, लेकिन फिर जाकर ये एक्सपोज हो गई कि एक्चुअली में ये कभी गेमिंग करती ही नहीं, बल्कि इसका जो बॉयफ्रेंड था वो गेमिंग क्या करता था और ये बस ऐसा एक्ट करती थी कि इसमें ये गेम खेल रही है और अपने लुक्स का इस्तेमाल करके ये व्यूज लाती थी। लेकिन लोगों को असली नफरत तो तब होने लगी जब एक 10 साल की कैंसर पेशेंट जो कि इसकी फैन थी, उसने इसे मिलने के लिए एक रिक्वेस्ट की थी और इसने कहा था कि हाँ ये मिलने भी जाएगी, और टाइम डेट लोकेशन सब फिक्स करने के बाद वो कभी अपने फैन से मिलने ही नहीं की। भाई ये तो बहुत रॉन्ग ब्रो। ये वो तो एक कैंसर पेशेंट ने जब तुमने कहा तो मिलना जाना चाहिए ना। भाई कोई बंदा कितना भी रूड हो लेकिन किसी को खुश करने के लिए अपनी खुशियों को छोड़ना पड़ता है यार। सो भाई इस लड़के ने गलत किया यार। जिसके बाद इंटरनेट इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि कोई आदमी कितना भी बुरा हो किसी को खुश करने के लिए वो 1 घंटा तो निकाल ही सकता है। और यही नहीं, इसके बाद ऑनलाइन एक यूट्यूबर से इनकी इतनी बहस हो गई थी जिसके बाद उन्होंने उस यूट्यूबर का घर का लोकेशन अपने इंस्टा पर डाल दिया था, जो कि ऑब्वियसली बहुत गलत है। भाई ये क्या कर दिया, बंदी पागल है क्या? और इसके लिए लीगल एक्शन भी लिया गया था क्योंकि इन्होंने किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक की है। नंबर 4, फिडियास। इस यूट्यूबर के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया था कि ये जापान के एक एंड से अपने दोस्तों के साथ दूसरे एंड तक जाने की ट्राई करेंगे। जो सबसे पहले पहुंचा उसे $10,000 मिलेंगे। और ट्रिक ये है कि ये लोग अपना एक भी रुपीज यूज नहीं कर सकते। अब ऐसे में बाकी सब लोगों ने अलग अलग ट्राई की, जैसे कि लोगों से ट्रैवलिंग के लिए हेल्प मांगकर, बट फिडियास ने तो हद कर दी। उन्होंने पहले तो बिना टिकट के ट्रेन और बस में ट्रैवल किया और फिर पकड़े भी गए, जिस वजह से 5 घंटे जेल में भी रहे। और यही नहीं, इसने खाना भी चोरी किया था, जिसकी वजह से जापान के कई क्रिएटर और नॉर्मल लोग भी बहुत सारा गुस्सा हुए थे और इसलिए उन्होंने फिर सॉरी भी कहा और वाईटी ने इनका वीडियो डिलीट भी किया। लेकिन उसके बाद भी इनकी तरफ लीगल एक्शन लिया गया था और आपने इनको भाई ये क्या कर दिया बंदे ने? भाई चैलेंज है तो भाई चोरी करनी है क्या? चैलेंज कर रहा है, चोरी नहीं। बीच के ये वीडियोस में देखा होगा, खासकर ये लैम्बोर्गिनी चैलेंज में। नंबर 3, डेनिस डेली। ये बहुत पॉपुलर रोब्लॉक्स यूट्यूबर थे जो कि अच्छे खासे फेमस है, पर अचानक से इन्होंने वीडियोस डालना ही बंद कर दिया और फिर पता चला कि इन्हें जेल हो गई है। दरअसल ये कई सालों से टैक्स फ्रॉड कर रहे थे और वो पकड़े जाने पर इन्हें जेल हो गई। पर हाँ, इस चीज को उन्होंने काफी पॉजिटिव तरीके से लिया और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए और जेल से वापस भी आए। और उसके बाद तो कुछ खास वीडियोस अपलोड नहीं किए, फिर भी ये 2-3 महीने में एक आध बार वीडियोस डाल देते थे और अलग अलग प्रोजेक्ट में ये अब काम कर रहे हैं। नंबर 2, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। रात रात भर इनके वीडियोस तो हम सब ने देखे हैं, जिसमें ये बस 2 लोग मिलकर जंगल में भाई ये तो मैंने भी देखी, लाइक फेवरेट वीडियो है मेरी ये। भाई ये पता नहीं। रैंडमली बहुत खूबसूरत चीजें बनाते हैं और हमें लगता है कि ये वीडियो सहारे रियल है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। और इनका जो एंड प्रोडक्ट है, यानी कि लास्ट में जो घर बनाते हैं, वो इतना ज्यादा अमेजिंग होता है कि हमें यकीन ही नहीं होता। पर ये वीडियोस पूरी तरीके से फेक होते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इनका कैमरा कितना हाई क्वालिटी है, जो अपने आप में बताता है कि इनके पास काफी अच्छे गियर्स हैं। और भले ही स्क्रीन में ये दिखाएं कि ये लकड़ी या फिर एकदम पुराने टूल से खोद रहे हैं, और ऑफ कैमरा ये जैक हैमर से लेकर बड़े जेसीबी तक सबका इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों अकेले नहीं है, बल्कि इनकी पूरी टीम है, वो भी बहुत सारे लोगों की, जो कि मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। इसमें सीमेंट और सारी चीजें यूज होते हैं, बस ये दिखाते नहीं। पर अगर आप इनके सारे वीडियोस देखोगे तो कई बार इनके वीडियोस में कुछ ना कुछ छूट जाता है, जिसे पता चल जाता है। देखा, मैंने बोला था ना भाई, मैंने पकड़ा भी है इनके मिस्टेक्स। कि इनकी वीडियोस फेक है। नंबर 1, ब्लैक द एनिमे। यूट्यूब पर एक चैनल था जिसने अचानक से वीडियोस डालना शुरू किया कि वो 100 दिन के अंदर मर जाएगा। आपने बिल्कुल सही सुना, इसलिए वो 100 दिन तक जितने भी पैसे सेव किया है उसे सब यूज करने लगा और यही इसका कंटेंट था। और बीच में ये अपने द्वारा बनाया गया एनिमे प्रमोट भी करता था। बेसिकली ये ऐसा कंटेंट बनाता था कि मरने से पहले इसे जो सब भी करना है उन सबको ट्राई करने की ट्राई करता था। और फिर टाइम आ गया जब इसके 100 दिन खत्म हो गए और उन्होंने अचानक से वीडियोस डालना बंद कर दिया। और ज्यादातर लोगों को लगा कि शायद ये सच में मर गया होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये शुरुआत से सबको बेवकूफ बना रहा था ताकि लोग इसके द्वारा बनाया हुआ एनीमे देखें, क्योंकि जो आता था वो उसके मरने के बाद भी पूरी तरीके से एक्टिव था। देखने पर पता चलता है कि ये अपने वीडियोस ज्यादातर वीडियोस रिपीट करता था, थोड़ा बहुत चेंज करके। जैसे 84th डे का वीडियो और 8th दिन का वीडियो, दोनों डेज का वीडियो सेम टू सेम था। भाई मतलब ये पूरे इंटरनेट को बेवकूफ़ बना रहा था बंदा। क्रेजी क्रेजी भाई, मैं भी ऐसे इंटरनेट को बेवकूफ़ बनाता, लेकिन भाई मेरी कोई बात ही नहीं मानता।
सो भाई ये तो खाना ही बन गया। अभी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।